एंजाइटी का इलाज बता दें मेरे मोहतरम भाई और बहनों। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को पकड़ लेता है। जब हमें कोई दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, परेशानी होती है, जब हमें कोई चीट करता है, डॉज करता है, तो हमारा ये दिमाग जो है वो चीज़ों को पकड़ लेता है। और जब ये पकड़ लेता है हम परेशान हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो उदासी होती है, ये जो गमगीनी होती है, ये जो अफसुर्दगी होती है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब हम लंबा वक्त 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 1 माह, 2 माह, लंबे वक्त तक उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम मुस्तकिल एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ों को हमारा दिमाग पकड़ता है, सिचुएशंस को पकड़ता है, बिहेवियर्स को पकड़ता है, लोगों के रवैये, लोगों के मामलात, लोगों की बातें, लोगों के जुमले, लोगों की तरफ से मिले हुए दुख, दर्द, गम, रंज, तकलीफ़, अज़ियत, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो हमारा दिमाग होल्ड करता है ना, इसका बेहतरीन इलाज अल्लाह अकबर मुआफ़ करना है। ये मुआफ़ करना क्या है? छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस बात को समझना है ना, तो कुरान से समझो। जो मुआफ़ी की रात है ना, जिसके बारे में कुरान कहता है, वो लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बि मिन कुल्लि अम्र। इसमें फरिश्ते उतरते हैं अपने रब के अमर के साथ। ये लैलतुल क़द्र की रात मेरे मोहतरम भाइयों आम मुआफ़ी की रात है, लेकिन जिसने यहाँ से होल्ड किया हुआ है ना, पकड़ा हुआ है, मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला उस रात उसकी बख्शिश नहीं करते। क्योंकि जिसने पकड़ा हुआ है वो अपने भाई को, जिसने उसको दुख दिया है, क्या उसके साथ उसका ताल्लुक़ मज़बूत होगा? लैलतुल क़द्र की रात 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक माँ बाप का नाफरमान, एक मुस्तकिल शराबी, एक कीना, जिसके दिल में कीना है। इसको समझना है। ये एंजाइटी क्या है? ये जो दिमाग ने पकड़ा हुआ है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। और अब उसने जो किया, उसके उस किए हुए अमल की वजह से, उसके बोल की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, उसने जो सिचुएशन क्रिएट की, ब्रेन ने उसको होल्ड कर लिया। अब वो जो होल्ड किया हुआ है, अब छोड़ नहीं रहे। ये जो छोड़ा नहीं है और उसी के बारे में प्लानिंग, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिसकी लैलतुल क़द्र की रात बख्शिश नहीं होनी, ज़रा सोचो कि उसकी बख्शिश पूरे साल में किस दिन होगी? जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने लैलतुल क़द्र की रात नहीं बख्शना, क्योंकि उसके जिसके बारे में पकड़ा हुआ है, हम उसके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए हैं। और चौथा बंदा कौन है? जो ताल्लुक़ तोड़ता है। ये एंजाइटी नहीं है, रूह को पता चल गया कि इस साहब ने जो काम किया है ना, ये इसको
वापस इल्लीयीन की तरफ लेके नहीं जाएगा बल्कि सिज्जीन में लेके जाएगा। अब रूह तड़प रही है, बेकरार हो रही है, बेचैन हो रही है। उसने जो पकड़ा हुआ है उस पकड़े हुए की वजह से उसको छोड़ा नहीं। अब रूह तड़प रही है क्योंकि रूह को नजर आ रहा है अगर इसने ऐसे ही पकड़े रखा तो लैलतुल कदर की रात तो इसकी बख्शिश हुई नहीं। अब साल में और कौन सी ऐसी रात है जब इसकी बख्शिश हो सकती है। तो उस रूह की जो तड़प है, बेचैनी है, बेकरारी है, बेसुकूनी है, ये एंजाइटी है। लेकिन बदकिस्मती से मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने इसको कभी इस हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की। अब रूह को पता चल गया कि जहाँ से मैं इल्लीयीन से आई हूँ, अब इस अमल की वजह से जो इसने पकड़ लिया है, मैं वापस इल्लीयीन की तरफ नहीं जाऊँगी बल्कि मुझे इस अमल की वजह से सिज्जीन में जाना पड़ेगा। और वो उस सिज्जीन के अंदर जाने के डर की वजह से, खौफ की वजह से तड़प रही है, बेचैन हो रही है, बेकरार हो रही है, बेसुकून हो रही है। ये वो बेचैनी है, बेकरारी है, बेसुकूनी है जो आपकी रूह को पुरसुकून नहीं होने देती। इसका नाम एंजाइटी है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसका बेहतरीन हल मुआफ़ कर दो, मुआफ़ कर दो। और जिसने जो किया है ना वो तो करके चला गया, अब सज़ा किसको मिलनी चाहिए थी। जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए या हमें सज़ा मिलनी चाहिए। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए एक बात कहा करते थे, दुनिया में सबसे अहमक है वो इंसान, दुनिया में सबसे अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देता है। एंजाइटी दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना है। डिप्रेशन दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना है। इरिटेशन दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना है। स्ट्रेस दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना है। एंगर दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना है। ये सारी चीज़ें मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसको आज हम क्या समझते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेरे दिमाग ने होल्ड किया हुआ है। उसने माफ करना सीखा नहीं, दरगुजर करना सीखा नहीं। किस मुंह से अपने रब से माफी मांगोगे? वो जो माफ नहीं ना किया, पहले तो दुनिया में पेन है, एंजाइटी की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में, इरिटेशन की सूरत में, फ्रस्ट्रेशन की सूरत में, एंगर की सूरत में, और आखिरत में जहन्नुम। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इन चीज़ों की हकीकत को समझो। और सच बताओ, आज हम में से ये एंजाइटी की रियलिटी को कौन जानता है? और डॉक्टर ने क्या किया? उन्होंने आपको एंटी डिप्रेसिव पे लगा दिया। एंटी डिप्रेसिव क्या है? ट्रंकुलाइज़र। वो ट्रंकुलाइज़र क्या करेगा? गोली खाएंगे, वो जो सेंसेशन है उसको वो स्लीप मोड में ले जाएगी। अब हमने गोली खाई और ब्रेन सो गया। बताओ, जो ब्रेन सो गया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या आपकी तकलीफ ख़त्म हो गई? क्या जिसको ब्रेन ने होल्ड किया हुआ था वो सॉल्व हो गया, उसने छोड़ दिया, या ब्रेन को स्लीप मोड में भेज दिया? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो हकीकतें हैं जिससे आज हम हर बंदा फेस कर रहा है। और कोई कहता है मुझे साल हो गया डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, एंजाइटी की दवाई खा रहा हूँ। कोई कह रहा है मुझे 2 साल हो गए, कोई कह रहा है 3 साल हो गए, कोई। और मेरे मोहतरम भाइयों, 50 साल भी खाते रहो, एंजाइटी डिप्रेशन ठीक होने वाला कब तक नहीं ठीक होगा? जब तक यहाँ से छोड़ोगे, जब तक लेट डाउन नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, उस वक्त तक आप बच सकते नहीं हैं। और आज हम तकलीफ़ में क्यों हैं? क्योंकि रूह जानती है कि जब तक इसने छोड़ा ना, ये छोड़ना है तो फिर मैंने लीन की तरफ सफ़र करना है, तब रूह को सुकून मिलना है। अल्लाह से दुआ करते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, इसको समझो कि ये कितना बड़ा ऐब है माफ़ ना करना। बहुत अच्छा सवाल है कि हम अपने चेहरे पे रौनक कैसे ला सकते हैं। चेहरे की शादाबी के लिए, चेहरे के ग्लो के लिए, फेस की अट्रैक्शन के लिए, चेहरे को तरोताज़ा करने के लिए, इसको बारौनक बनाने के लिए जो चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने सबसे बेहतरीन अता की वो नमाज है। ये मेरी किताब नमाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसमें मैंने बताया है
कि चेहरे के फेस के जितने प्रॉब्लम है उनका सबसे बेहतरीन इलाज लंबा सजदा करना है। लंबा सजदा करना है, लंबा सजदा करना है। जितना लंबा सजदा करेंगे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सारा खून आपके सर की तरफ आएगा। जितना लंबा सजदा करेंगे आपके चेहरे के ऊपर जितने एक्नी हैं, पिंपल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, ब्लैक सर्कल हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, छाइयाँ, मेरे मोहतरम भाइयों सारे ख़त्म हो जाएंगे। लंबा सजदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई 100 बहनों ने बताया कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब से लंबा सजदा कर रहे हैं कितनी दवाइयों से जान छूट गई, कितनी क्रीमों से जान छूट गई। लंबा सजदा ये पहला इलाज है। दूसरे नंबर पे चेहरे को खूबसूरत करने के लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, केले के साथ अपने दांत साफ़ करो। केले के साथ अपने दांत साफ़ करो। अपने दांत केले के साथ साफ़ करने हैं। सुबह उठ के कुली किए बिना बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक लो और अपने चेहरे पे लगाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते थे तो अपने हाथों को जोड़ के सूरत फातिहा पढ़ के मौज़ूतैन पढ़ के इसको तुतकारते थे, थू करके अपने चेहरे पे मला करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह को अपने रात का बासी जो थूक है वो अपने चेहरे के दानों के ऊपर लगाओ, एक्नी के ऊपर, पिंपल के ऊपर, ब्लैक सर्कल के ऊपर, ये जो छाइयाँ पड़ी तो इसके ऊपर लगाओ। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, चेहरे को अगर खूबसूरत करना है तो बेहतरीन चीज़ अनार का जूस पियो। अनार का जूस पियो 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। सेब का जूस पियो 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर, 1 शाम। इसके अलावा अपने चेहरे को साफ़ करना है तो बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बनाने को बताता हूँ। सिंपल चीज़ें हैं। 1 केला लो, 1 चम्मच शहद लो और 1 चम्मच आप रोगने बादाम, ये जो आलमंड ऑयल है, ये जो बादाम का तेल है, ये लो। इसको अच्छी तरह शेक कर लो। इसको 2 से ढाई घंटे अपने चेहरे पे लेप करो। बेहतरीन आपके चेहरे को निखारता है। इसके साथ साथ गुलाब का अर्क, ग्लिसरीन और लेमन ये मिला के मेरे मोहतरम भाइयों ये लगाओ। इसके अलावा अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते तो जो आपके घर में सब्ज़ी है, प्याज काट रहे हो अपने चेहरे पे प्याज मल लो, टमाटर अपने चेहरे पे टमाटर मल लो, खीरा है अपने चेहरे पे खीरा मल लो, कद्दू है, आलू है, शलजम है, जो चीज़ आप सब्ज़ी बना रहे हो अपने चेहरे पे उसका पानी लगाओ। बेहतरीन आपके चेहरे को साफ़ करता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, चेहरे को साफ़ सुथरा करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए इसके साथ बेहतरीन चीज़ जो आप कर सकते हैं वो क्या है, आप दिन में 5 बार वज़ू करें। ये वज़ू करना आपके चेहरे के को निखारता है। 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। जब आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे, सुबह फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितना लंबा सजदा करेंगे, बार बार सजदा करेंगे, चेहरे पे खून आएगा, ये आपके चेहरे के निखार को बढ़ाएगा। नमाज आपके चेहरे के नूर को बढ़ाती है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, चेहरे के निखार को बढ़ाने के लिए गुनाहों से बचें। ये जो गुनाह होते हैं, ये जो बुराइयां होती हैं, ये चेहरे पे नहुसत डालती हैं। इनसे अपने आप को बचाइए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब अपने घर से निकलो वज़ू करके निकलो। जब अपने घर में दाखिल हो तो सबसे पहला काम वज़ू करो। ये वज़ू करना एक तो आपके बदन को पाकीज़ा करेगा, रूह को पाकीज़ा करेगा, इसके साथ आपके चेहरे के बारौनक करने के लिए, चेहरे को शदाब करने के लिए, चेहरे को तरोताज़ा करने के लिए, चेहरे की रनाई को बढ़ाने के लिए, चेहरे के नूर को बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़